का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, मान लीजिए टाटा मोटर्स है या कोई कंपनी है जो टैली से या तो कोई जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है और वो एसएपी यूज करना चाहते हैं, फिर जो है हमने देखा था कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, वो उनके यहाँ पर जाएगी और डिस्कशन करेगी पूरा, और जो हमने इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स देखे थे कि पहले वो मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि अभी वो कैसे काम कर रहे हैं और एसएपी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इसको, बिजनेस ब्लूप्रिंट, और फिर रियलाइजेशन फेज। तो रियलाइजेशन फेज में क्या करते हो आप, सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग्स करते हो। तो वो सेटिंग्स सबसे पहले जो स्टार्ट होता है सेटिंग्स सॉफ्टवेयर में, वो होता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने से। तो जैसे आपको नाम दिख रहा है कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें, तो उसी तरीके से आप सबसे पहले जो एसएपी सॉफ्टवेयर में चीजें स्टार्ट करोगे तो उसमें एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाओगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कंपनी का, कि सबसे पहले टॉप में आता है आपका ग्रुप कंपनी। तो ग्रुप कंपनी मतलब क्या, जैसे टाटा ग्रुप, यह क्या है, एक ग्रुप कंपनी, ठीक है। तो जैसे ग्रुप कंपनी क्या हो गया आपका, टाटा ग्रुप एकदम टॉप में रहेगा, है ना। जब भी कोई कंपनी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर ग्रुप कंपनी है आपकी तो वो एकदम टॉप में होगी, फिर उसके नीचे उसके ब्रांचेस होंगे। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप है मान लीजिए, उसमें क्या है कि उसमें कई सारे उनके सब्सिडरीज कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है, और भी टाटा के बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं, और ऐसे सारे। तो वो अलग अलग आपके क्या हुए उसमें कंपनियां हो गई। तो देखिए इसमें आप ग्रुप कंपनी को एसएपी में उन्होंने क्या नाम रखा है, सिर्फ कंपनी, ठीक है। ग्रुप कंपनी को आप एसएपी में क्या बोलोगे, कंपनी। और जो सब्सिडरीज कंपनी है, जो कि हर एक कंपनी जो है टाटा मोटर, ये क्या है कि रजिस्टर्ड है एज पर द कंपनीज एक्ट, और ये एक लीगल एंटिटी है, ये अलग से टाटा मोटर एक लीगल एंटिटी अलग से है, और टाटा स्टील भी अलग से एक लीगल एंटिटी है, अलग से उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका अलग से क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट इनका अलग होगा टाटा स्टील का, राइट। टाटा मोटर्स का भी जो भी ये होगा वो अलग होगा। तो इसको एसएपी में क्या बोला गया है, कंपनी कोड, ठीक है। जैसे नॉन एसएपी में आप जो ग्रुप कंपनी होगी उसको क्या बोलोगे एसएपी में, कंपनी। और जो सब्सिडरी कंपनीज है उनको क्या बोलेंगे हम, कंपनी कोड। कंपनी कोड का हर एक का क्या है, अलग लीगल एंटिटी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका अलग होगा, जैसे बैलेंस शीट वगैरह क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट अलग होगा, टाटा स्टील का अलग होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी कंपनी का एसएपी में। तो हम किस पे काम करेंगे एसएपी में, कंपनी कोड पे काम करेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना। ग्रुप कंपनी तो कुछ काम नहीं कर रही है, मतलब इसमें कुछ प्रोडक्ट सेल या परचेस नहीं होगा, वो तो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के अंडर ये कंपनी का ऑपरेट हो ग्रुप रहा है। बना होगा हाँ, जी। तो मेन जो परचेज और सेल और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे सबसे पहले यहाँ पे वो टाटा मोटर्स के नाम से ही जाएंगे, मतलब काम किस पे होगा आपका, कंपनी कोड पे।
सो यहाँ पे जितने आपके कंपनी कोड होंगे या जितने आपकी ब्रांचेस होंगे, तो आपको उतने सारे कंपनी कोड क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए दो देख रहे हैं, तो रियल टाइम में जितने भी होंगे उतने आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग। और हो सकता है कि आप कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपनी हो, उसका ग्रुप हो ही नहीं, राइट। जरूरी नहीं है कि हर हर एक कंपनी जो है उसका ग्रुप हो। एक इंडिविजुअल जो है क्या हो सकता है, कंपनी कोड भी हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं कि उसका ग्रुप कंपनी हो ही। तो इसका मतलब क्या है, आपका कंपनी जो है वो मैंडेटरी नहीं है क्रिएट करना, समझ रहे हो। क्योंकि ग्रुप ग्रुप कंपनी जो रहेगी वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कंपनी की ग्रुप कंपनी रहेगी। इसलिए एसएपी में क्या है कि कंपनी क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी कोड क्रिएट करना मैंडेटरी है, क्योंकि उसी पे आपका बैलेंस शीट और ये सब बनेगा। ठीक है, उसके बाद सर एक बार आप ठीक है ना सर, हाँ, ये टाटा ग्रुप है, ये मतलब क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ इसका कंपनी कोड टाटा मोटर टाटा स्टील क्रिएट होगा, कभी भी होगा तो कभी भी इससे। होगा नहीं। अगर ग्रुप नहीं है तो ग्रुप कहाँ से लाओगे आप बना के किसी। ये तो टाटा का एग्जांपल लिया, दूसरा मान लो ये कि एयरटेल कंपनी है, ठीक है। जी। उसका ग्रुप नहीं है कोई, उसकी ग्रुप कंपनी है क्या कोई, तो मान उसका लीजिए तो, कंपनी कोड क्रिएट होगा ना एयरटेल से। हाँ, लेकिन ग्रुप कंपनी नहीं क्रिएट होगा उसका। ग्रुप कंपनी नहीं क्रिएट करोगे ना, पेरेंट, उसका पेरेंट जी, कोई है नहीं, सिर्फ चाइल्ड है मान कोई है लीजिए, नहीं। तो उसका सिर्फ इसमें चाइल्ड ग्रुप कंपनी। कंपनी क्रिएट होगी, टाटा मोटर्स में ग्रुप कंपनी क्रिएट होगी, है ना। हाँ, क्योंकि उसमें है ग्रुप, इसलिए कंपनी क्रिएशन इज मैंडेटरी, कंपनी कोड क्रिएशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि आपको कंपनी क्रिएट करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैंडेटरी है कि नहीं। एसएपी में मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन कंपनी कोड क्रिएट करना मैंडेटरी है, क्योंकि सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसी के नाम पे निकलेगा ना, कंपनी जी, कोड। कंपनी कोड क्रिएट करना मैंडेटरी है। आगे अगर हम और जाते हैं तो टाटा मोटर्स के यूनिट हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, और एक सर्विस यूनिट है। सर्विस मतलब जहाँ पे आप अपना जो भी गाड़ी है, मान लीजिए नेक्सॉन है, या ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो सेल क्या है, एक सर्विस है। और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी होगा टाटा मोटर्स का, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एरिया बोलते हैं एसएपी में। तो बिजनेस एरिया आपका लोकेशन के हिसाब से भी आप आगे हो सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपके दो है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र में है, एक बैंगलोर में है, एक दिल्ली में है, ऐसे। और एक सर्विस जो आपका मेन है, अलग अलग सिटी में, स्टेट में भी हो सकता है। तो ऐसे आप और स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन अभी हम सिंपल क्या करेंगे, कंपनी कोड क्रिएट करेंगे और ग्रुप कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये दो हम ठीक है। क्रिएट करेंगे। और ये जो बिजनेस एरिया है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये आपको ये दोनों लिंक करना होता है। आपको ग्रुप कंपनी और कंपनी कोड लिंक करना होता है। हम आगे देखेंगे, फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, कंपनी क्या होता है, कंपनी कोड क्या होता है। ग्रुप कंपनी को एसएपी में कंपनी बोलते हैं, और जो एक्चुअल आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसको एसएपी में क्या बोलते हैं, कंपनी कोड। कंपनी तो आप कोड। कंफ्यूज नहीं होना। आप हम काम करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन आप पोस्ट करेंगे वो कंपनी कोड पे करेंगे। कंपनी लेवल पे सिर्फ वो बैलेंस शीट, अगर उनको कंसोलिडेट करके बैलेंस शीट देखनी है, दोनों मिला के देखना है, तब वो कंपनी पिक्चर में आएगी, वो देखेंगे। लेकिन
एक्चुअल में आपको कंपनी कोड पे काम करना है। और बिजनेस एरिया आप कितने भी बना सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कंपनी कोड भी कितने एसएपी में आप कितने भी बना सकते हो, राइट। जी। तो कंपनी कोड आप बना सकते हो कितने भी, क्योंकि आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आप इतने ब्रांच, आप इतने सारे जो है आपके यूनिट कंपनी को मत बनाइए करके। अच्छा, ये 9 PM बैच में, ठीक है। तो वैसे ही एसएपी में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्या कर सकते हो, कंपनी कोड अनलिमिटेड बना सकते हो, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि इसको हम एसएपी में कैसे क्रिएट करेंगे। तो कनेक्ट तो किया हमने ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो आपका एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन आएगा, ये एसएपी मेनू है। इसमें एंड यूजर क्या करता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है अभी, हमको कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट का काम करना है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर में कुछ सेटिंग्स करोगे, कुछ चेंजेस करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, SIMG, जो कि एक कंसल्टेंट का टी कोड है। इसमें SPRO इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाओगे आप, SIMG टी कोड है, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है इस विंडो में। इसको बोलते हैं कमांड विंडो। सो कमांड विंडो में आप यहाँ पे टाइप करोगे SIMG, ठीक है। पर ये बिना शॉर्टकट का नहीं खुल सकता है क्या? अगर शॉर्टकट नहीं याद है तो वो इजी एक्सेस पे कहाँ से मिलेगा ये चीज? उसको आपको मिलेगा नहीं, इसको आपको फेवरेट में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। ये टी कोड, ये वाला टी कोड तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको अच्छा। आप यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। इंसर्ट ट्रांजैक्शन में इतना टाइप करना पड़ेगा आपको। किसी ने ऑलरेडी किया हुआ तो है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको SPRO, इसके अंदर फोल्डर बना के किसी ने किया हुआ है। सर स्क्रीन थोड़ा विजिबल नहीं है सर, दिख नहीं रहा है थोड़ा। बाकियों को दिख रहा है क्या? हाँ दिख हाँ रहा सर है। दिख रहा एक बार मैं फिर भी स्टॉप करके वापस से शेयर करता हूँ, या तो फिर कई बार हो जाता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है या फिर टेम्पररी ऐसा इशू हो सकता है। अभी विजिबल है क्या, देखिए। जी जी, अब विजिबल है। चलिए, तो या तो आप इसको फेवरेट में ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हो। तो जब भी आपको कुछ चेंज करना है तो आपको SIMG टी कोड यूज करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दो स्क्रीन में जा सकते हो। एक है SPRO में जाके SAP रेफरेंस IMG, ऐसे दो स्टेप में जा सकते हो। यहाँ पर ये बैक बटन है, और यहाँ या तो फिर SIMG डायरेक्टली टाइप करके भी जा सकते हो, तो ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या क्या करने वाले हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले। तो आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ। और जब आप यहाँ पे कोई एक शॉर्टकट की एंटर करते हैं उसको हम टी कोड बोलते हैं। तो डायरेक्टली आप टी कोड से भी किसी विंडो पे जा सकते हो, या तो फिर आप पाथ से जा सकते हो। तो पाथ से जाने, तो ये जो एरो है उस पर क्लिक करना है आपको। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट खुलेगा। किसका डॉक्यूमेंट खुलेगा कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है। ये एसएपी ने, मतलब आप खुद एसएपी ने कुछ नोट्स दिया हुआ है, आपको समझ में आए तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एसएपी के हिसाब से क्या होता है ना। तो इस एरो पे आपको क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और हम डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम डेफिनेशन में जाएंगे। हम डिफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग साइड से। इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आप एरो इस पाथ पे आ गए, और यहाँ पे हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि ग्रुप कंपनी को एसएपी में क्या बोलते हैं, कंपनी। और जो इंडिविजुअल कंपनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी कोड। तो ये दो चीजें हमको एज पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। तो यहाँ पे आपको घड़ी का एक सिंबल दिख रहा है और उस पे ऊपर राइट टिक दिख रहा है, और ये है इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो कंपनी क्या होता है ये, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि क्या है कंपनी, है ना। अभी हमको क्रिएट करना है, तो ये आपका हो गया पाथ, है ना। इसको क्या बोलते हैं एसएपी में, ये हो गया पाथ। पहले आप आईएमजी में गए, फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए, फिर डेफिनेशन में गए, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए, फिर डिफाइन कंपनी में गए। तो ये क्या हो गया, पाथ आपका। और इसका शॉर्टकट की क्या है, जैसे हर एक चीज का क्या है एसएपी में शॉर्टकट की है। तो डिफाइन कंपनी का शॉर्टकट की क्या है, उसको अगर आपको देखना है तो इसको आपको डिस्प्ले की में जाना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की, आईएमजी एक्टिविटी। यहाँ पे आपको इसका जो है शॉर्टकट की जो है लास्ट 4 डिजिट OX15, ये आपका क्या है, शॉर्टकट की है। डायरेक्टली आप यहाँ से जो है स्क्रीन पे जा सकते हो, पाथ से न जाके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, OX15 ये टी कोड यहाँ पे एंटर करोगे तो भी आपको ये स्क्रीन आएगी। कौन सी स्क्रीन आएगी, जब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ से मैं बोला था कि और एक आप स्क्रीन खोल सकते हो, और एक सेशन, सिमिलर सेशन जो है यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। अभी हमने क्या बोला था कि आप डायरेक्टली शॉर्टकट से भी जा सकते हो, क्या था शॉर्टकट की, टी कोड OX15 ये 15। हमारा। और आप यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड के अपने, या तो यहाँ पे जो ये टिक है एंटर, इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये स्क्रीन ओपन किया है यहाँ पे, और मैंने क्या किया, दोबारा से क्या कर रहा हूँ मैं, वो उसी स्क्रीन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा मैसेज आएगा, द डेटा इज लॉक्ड बाय यूजर किंग एंड कैन बी डिस्प्लेड ओनली। मतलब क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ये देख सकते हो, इसमें चेंज करने का अथॉरिटी आपको नहीं है, ठीक है। जैसे आपने एक्सेल पे कभी काम किया होगा, अगर शेयर्ड एक्सेल है, अगर कोई सेल लॉक है और उस पे दो यूजर जो है दोनों एक साथ चेंज कर रहे हैं, तो वो लॉक रहता है, एक ही सेल पे आप दो एक साथ चेंज नहीं कर पाओगे कई बारी। तो
एसएपी में क्या है, ये टेबल होता है, ये देखिए एडिट टेबल। तो एक ही टेबल में या एक ही जगह पे दो लोग एक साथ जो है चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एक का किसी एक का जो है पहले चेंज रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर दूसरा जो है यूजर या दूसरा जो बंदा है वो अपने चेंजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए एसएपी ने क्या किया है कि अगर आप एक स्क्रीन पे हो, ठीक है, बेसिकली ये कंसल्टेंट की स्क्रीन की बात कर रहे हैं, जब आप एंड यूजर का देखोगे तो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, उसमें आप ऐड कर रहे हो चीजें, ठीक है, तो उसमें कोई एरर ऐसा नहीं आएगा आपको। लेकिन जब आप कंसल्टेंट के स्क्रीन में जाओगे, इधर कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स जब आप करोगे, एसएपी को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा एरर आ सकता है, ठीक है, ये वाला। तो आप ये मत बोलिए कि सर ये मेरा काम नहीं कर रहा है ये, तो मैं क्या करूं। तो ये आपको समझना होगा कि कोई जो है ट्रेनिंग में से ऑलरेडी इस स्क्रीन पर है, और आपको क्या करना होगा फिर। तो अगर आपको सिर्फ देखना है तो आप यस कर सकते हो, अगर आपने यस किया तो सिर्फ आपको ये ग्रेड दिखे, ये ग्रेड आउट है इस ये स्क्रीन में, और ये स्क्रीन में क्या है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये कोई इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसमें आपको न्यू एंट्रीज का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें क्या है, डिस्प्ले व्यू है सिर्फ। ये देखिए डिस्प्ले व्यू लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज व्यू। तो हमने क्या प्रेस किया था, और हमने बोला था कि अगर आपको कोई स्क्रीन पे दोबारा जाना है तो आपको पहले होम स्क्रीन में जाना पड़ेगा /n से, और फिर आपको वापस टी कोड एंटर करना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसा मैसेज आए तो आपको समझना चाहिए कि ऑलरेडी कोई है जो स्टूडेंट है, या कोई इस स्क्रीन पे ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि तब तक वो जो है सामने वाला अपनी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर रहा, तब तक आपको क्या है, आप नहीं कर पाओगे। तो डिस्प्ले करोगे यस, तो आपको चेंज व्यू में जाओगे जैसे मैंने बताया था, और सॉरी डिस्प्ले व्यू में जाओगे, और ये ऑलरेडी चेंज व्यू है। नो करोगे तो ये कुछ नहीं करेगा, मतलब कि आप दोबारा से जो है पीछे चले जाओगे अपने आप। तो यह आपको समझ में आ गया कि कई बार जो है एक ही स्टूडेंट जो है इस पे एक स्क्रीन पे काम कर सकता है। अगर वो ऑलरेडी उस स्क्रीन पे है तो आपको थोड़ी देर वेट करके दोबारा से ट्राई करना होगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ चेक करना है कुछ, तो आप जाके डिस्प्ले व्यू में यस करके सिर्फ डिस्प्ले चेक कर सकते हो, ठीक है, सर। समझ में आ गया ना। हेलो सर। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जैसे आपने बताया कि एक चेंज व्यू है, एक डिस्प्ले, एक है डिस्प्ले व्यू। तो हम्म डिस्प्ले व्यू में हमने शॉर्टकट यूज़ किया OX15। तो हम्म जब शॉर्टकट यूज़ किया तो हमें वहाँ पे चेंज करने का कोई भी एक्सेस नहीं है, हम वहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन हम्म चेंज व्यू में आपने बताया कि हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या हम्म अगर हम चेंज व्यू से ही उस जगह पे जाते हैं, जैसे वो कोड नहीं यूज करते, डायरेक्ट उस पाथ को यूज करते हुए जाते हैं हम्म डिफाइंड कंपनी तक, और उस हम्म। टाइम पे भी अगर यूज कर रहा है तो क्या हम वहाँ पे चेंज कर पाएंगे? नहीं, आप क्यों, उस स्क्रीन पे ऑलरेडी कोई है ना अभी, मैंने तो दिखाया, ये तो पाथ से भी जा हाँ, सकते हो नहीं ना नहीं सर। जैसे। नहीं सर, जैसे पाथ से गए वहाँ पे कोई हम्म यूज कर रहा हम्म है तो हम नहीं हम्म नहीं चेंज कर सकते हैं। नहीं यूज हम्म कर रहा है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम्म सेम अगर ये शॉर्टकट यूज करके आ रहे हैं हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी अगर कोई नहीं यूज कर रहा है, या फिर हमने खुद ने नहीं खोल रखा है, या फिर किसी ने भी नहीं खोल रखा है, तो यहाँ पे हम्म। फिर चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ हाँ, कर पाएंगे ना। ठीक सर, थैंक यू। चलो अभी इसको हम बंद कर देते हैं, एक जो एक्स्ट्रा स्क्रीन खुला हुआ है, ठीक है। तो नए स्टूडेंट को, या फिर जब आप बिगिनर स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऐसे एरर आएंगे, तो
आपको समझना है कि क्या इसका रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है और नेम ऑफ कंपनी 2 ऐसा स्क्रीन है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी सारी कंपनियां हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट ने या फिर ट्रेनर ने क्रिएट की होंगी। देखिए अब यहाँ पे एक पोजीशन का बटन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ जो कंपनी लिखा है ये 5 डिजिट का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 भी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि आपका जो अगर हम न्यू एंट्री करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 तो 6 डिजिट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। 6 डिजिट का कोई नाम एक यहाँ पे आप दे सकते हो आपके कंपनी को। तो जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे हम लोग तो एक उसको एक शॉर्टकट की देंगे आप, जैसे कि एयरटेल है, आइडिया, ये 6 डिजिट है। तो मान लीजिए आपने टाटा दिया, टाटा ग्रुप, तो आप टाटा ग्रुप पूरा नहीं टाइप कर पाओगे, इधर टाटा GR इतना ही टाइप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी कितने डिजिट का हो गया, कैरेक्टर्स का हो गया आपका 6, राइट। तो ये आपका जो कंपनी है वो 6 डिजिट का हो गया यहाँ पे। तो ग्रुप कंपनी क्या हो गया आपका, ये 6 डिजिट का हो गया। और उसके आगे इसका पूरा नाम आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टाटा ग्रुप ऐसे। फिर इसका अलग अगर कोई बड़ा नाम है यहाँ पे तो वो आएगा, और एक्स्ट्रा आप कुछ देना चाहते तो इधर 2 में आएगा, लेकिन 2 की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इतना काफी है हमारे लिए अभी। और एड्रेस जो है उस कंपनी का, ग्रुप कंपनी का, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और फिर उसके बाद सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप करोगे और सेव करोगे। सर अब ये देखिए कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंपनी ग्रुप क्रिएट कर रहे कंपनी, हैं? ग्रुप कंपनी दिख रही है, टाटा ग्रुप। पहले आप ग्रुप क्रिएट करोगे ना, अच्छा। या तो आप डायरेक्टली कंपनी कोड भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ना ग्रुप कंपनी। हर एक कंपनी की ग्रुप कंपनी हो मैंडेटरी नहीं है ना। कंपनी बहुत कोड सारी मैंडेटरी है क्रिएट करना सारे। हाँ, तो ये ग्रुप कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप जब आप ये कंपनी क्रिएट कर रहे हो। अभी बैक जा रहा हूँ, एक बार बैक जाने के बाद ये बताएगा कि इस स्क्रीन में यहाँ पे रेड में आपको मैसेज आया, यहाँ पे दिख रहा है रेड में। ये बोल रहा है कि पहले आप कंट्री इधर एंटर करो, तब इस स्क्रीन से आप बाहर गिर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या, अभी हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जब ये रेड एरर आएगा मतलब क्या है, आपने कुछ तो भी एरर किया हुआ है। तो हमको अभी इसमें से बाहर पड़ना है, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आपको कैंसिल करना है कि आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, यस। तो फिर आप पीछे जा पाओगे। तो यहाँ पे कई लोगों ने जो है, आप नंबर भी लिख सकते हो। देखिए नंबर से भी लिख सकते हो आप, या तो फिर क्या कर सकते हो, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो। तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो पहले आपको एक 5 डिजिट, मैक्सिमम 6 डिजिट है, ठीक है। आप उसमें से एक डिजिट भी यूज कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एसएपी ने कितना दिया है, कंपनी का जो कंपनी क्रिएट करने के लिए जो कंपनी का जो है, आप उसको 6 डिजिट मैक्सिमम
एसएपी ने दिया है, उसमें से आप 1 ही यूज करो, 2 यूज करो, 3 यूज करो, 4 यूज करो, तो जो भी सामने वाली कंपनी होगी वो बोलेगी हाँ हमको इतने डिजिट का चाहिए। फिर आप नाम जो है कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। तो सारे लोगों ने टाटा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। तो सर आपको क्या इसमें सर करना है? इसमें सर अगर सेम डिजिट से 1 to 6 से अगर 2 ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है क्या? हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि वो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक किसी ने क्रिएट किया हुआ है, अगर आप वही क्रिएट करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे केयर नाम से किसी ने क्रिएट किया है। अब हम जो है दोबारा आप जाओगे और चलो मैं केयर नाम से क्रिएट करूंगा, ऐसा आपने सोचा कि केयर ग्रुप, और बाकी डिटेल आपने फिल की यहाँ पे। कंट्री मैंडेटरी है, कंपनी मान लीजिए इंडिया है आपकी, तो आपने IN टाइप किया तो इधर इंडिया आ जाएगा। ये हम जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बाकी भी आपको चीजें यहाँ पे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, वो एरर थ्रो नहीं करेगा। ये हम एक डमी ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज आपका इंग्लिश, EN से इंग्लिश हो जाएगा। करेंसी मान लीजिए इंडियन रुपीज, INR टाइप करोगे तो आपने आप यहाँ पे आएगा। अगर आपको पता नहीं INR कहाँ से आ रहा है तो आप यहाँ से लिस्ट, इतने सारे करेंसीज हैं, USD, यूरो और जो भी है यहाँ पे आएगा। ये आपकी लोकल करेंसी हो गई। तो हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ से। और मान लीजिए आप सेव करने गए तो फिर वो इधर से क्या बोलेगा, एक रेड कलर में एरर देगा यहाँ पे। जो भी रेड में आएगा उसका मतलब है कि वो एरर है, उसको आप जो है बाईपास नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, क्योंकि हमने देखा था कि केयर ऑलरेडी जो है किसी ने लिया हुआ है कंपनी चलो कंपनी के नाम से, इसलिए वो आपको दोबारा से क्रिएट करना नहीं देगा, ठीक है। तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई दूसरा ले सकते हो, जैसे केयर। ट्राई कीजिए कि आप 4 डिजिट का ही ले रहे हो, ठीक है। अलाउ कर रहा है SAP 6 डिजिट का कंपनी, लेकिन आप क्या करो 4 डिजिट का ही लेना, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स। तो हमको 4 कैरेक्टर्स का ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो आगे ग्रुप कंपनी होगा, कंपनी कोड या जो इंडिविजुअल कंपनी होगी वो 4 डिजिट की ही SAP अलाउ करता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यह भी 4 डिजिट का रखें, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। कल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको दोनों अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े, हम कंपनी और कंपनी कोड क्या है सेम रखेंगे। तो यहाँ पे आप कोई दूसरा रख सकते हो, या तो फिर वापस कैंसिल करो और पोजीशन में जाओ और देखो, अच्छा केयर किसी ने क्रिएट किया है क्या? हाँ, केयर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जो भी आपको करना है, डिसाइड करना है कि आप क्या नाम दोगे अपने कंपनी को, ये जो एक यूनिक की आपको इसको देना होगा। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि ठीक है मैं एयरटेल देता हूँ, तो ये देखेंगे कि आपने ऑलरेडी किसी ने क्रिएट किया हुआ है। तो या तो आप ऐसा कीजिए, पहले ही चेक कर लीजिए पोजीशन में जाकर, या तो फिर आप डायरेक्टली न्यू इंटरेस्ट पे जब क्लिक करोगे और चीजें सेव करोगे तब एरर आएगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। दोनों में से एक ऑप्शन आप यूज करो। बेटर है कि आप पोजीशन पे जाके पहले चेक कर लो, और 4 डिजिट का हम उसमें करेंगे। सर उसमें 4 डिजिट का अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों में ले सकते हैं ना? दोनों, हाँ,
दोनों कॉम्बिनेशन में ले सकते हो या तो सिर्फ नंबर ले सकते हो, या तो जैसे AB 1 2 ऐसा कोई भी आप ले सकते हो कॉम्बिनेशन। सेम चीज दोबारा नहीं क्रिएट होगा अगर 1 1 2 3 4 अगर हम क्रिएट कर चुके तो दोबारा सेम चीज नहीं होगा हाँ, उसी अभी नंबर दिखाया ना से, है मैंने ना? आपको डेमो हाँ कि जी नहीं होता है, जी। एरर देगा। तो आपको अपना अपना जो है, जो भी आप कंपनी क्रिएट करोगे आपके नोटबुक में या कहीं आप लिख के रखोगे, ठीक है? क्योंकि वही जो है कंपनी कोड आपको पूरे सिलेबस मतलब पूरे आपके कोर्स में, जब तक आपका ये सिलेबस चल रहा है और जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी कंपनी कोड के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप क्या जी करोगे कि उसको लिख के रखो कहीं तो भी, कि अभी चाहे मान लीजिए 2 3 दिन छुट्टी रहेगा, फिर आप भूल जाओगे सर वो मैंने क्रिएट किया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें मुझे भी पता नहीं होगा कि आपने किस नाम से क्रिएट किया है, ठीक है ना? इसलिए आप उसको लिख के रखना कहीं, नोट डाउन कर लेना। तो हम अभी सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप कंपनी या तो पेरेंट कंपनी बोल सकते हो। तो पेरेंट कंपनी पहले क्रिएट करेंगे, फिर चाइल्ड मतलब इंडिविजुअल कंपनी। तो हम देखते हैं, जो मैंने क्रिएट किया हुआ था एयरटेल और वोडाफोन, तो दूसरा और कोई है क्या? और एक क्रिएट किया था वो किसी ने डिलीट, चलो एक हम क्रिएट करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, अपना नाम जो है, मान लीजिए आप अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हो, ABHIN, ऐसे कुछ भी आप शॉर्टकट आपके इनिशियल्स डाल के, ताकि आपको याद रहे, या कोई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसमें 4 डिजिट, ठीक है? सर हम कहाँ क्रिएट करेंगे सर इसको? कहाँ क्रिएट करोगे मतलब यहाँ पे न्यू एंट्री करके? नहीं नहीं सर, मतलब हम्म ये तो आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, हम्म। तो हमारे पास तो ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं, हम कहाँ पे करें ये पूछ रहा हूँ मैं। तो अभी नोट्स सॉफ्टवेयर बना का रहा हूँ एक्सेस कॉपी में। दिया है ना आपको? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मिला सर, मैं कल ग्रुप में ही ऐड हुआ तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा था कि सबको एक्सेस मिला है क्या, शायद आपने तभी ज्वाइन नहीं किया होगा। आपको एक्सेस नहीं मिला है तो आप मैम से कनेक्ट कीजिए, ठीक है ना, जिसमें आपका एडमिशन कराया मनिका मैम से, कि आपको वो एक्सेस दे, ठीक है ना? तो वो आपका ठीक है सर। इंडिविजुअल ये देंगे, रिमोट डेस्कटॉप से यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले, तो रिमोट डेस्कटॉप का एक्सेस देंगे आपको, उसमें आपका इंडिविजुअल यूज़र आईडी होगा, तो उनसे आप कनेक्ट कीजिए। तो आपको पास आज का दिन है, कल का दिन है और सैटरडे संडे 4 दिन है आपके पास। तो मंडे को क्लास होगी, तो फिर आप एक्सेस लेके ये कर लेना, ठीक है? ठीक है और सर। रिकॉर्डिंग भी होगी आपको मिलेगी, तो फिर आप उस हिसाब से अपना रिकॉर्डिंग या नोट्स के हिसाब से ये कर सकते हो। अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो आपको पूरा ऐसा लिखना होगा कि पाथ क्या है ना? यस सर। ऐसा आपको एनुअल, एक मिनट,
ऐसे आपको पाथ देना होगा। मैं नोट शेयर कर दूंगा, फिर भी आप चाहिए तो लिख भी सकते हो अपने नोट। ठीक है सर, मैं लिख तो रहा हूँ सर, एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा। तो आपको ऐसा लिखना होगा पाथ। ठीक है सर, मैं लिख लिया हूँ कुछ कुछ, तो आप एक बार शेयर कर देंगे तो फिर उसको मैं वेरीफाई कर लूँगा, एक बार रीचेक कर लूँगा। हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है सर? हाँ, देखिए आपको ऐसा पाथ लिखना होगा, SIMG, फिर उसके बाद ऐसा एरो करके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद डिफाइन कंपनी। ऐसे लिखना होगा। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको ऐसा हाँ पाथ लिखना सर, होगा। ऐसा ही लिखा है। हाँ, और उसके आगे आप टी कोड भी लिख सकते हो, OX15। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो अगर आप लिख रहे हो तो आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। तो ये आपका पाथ हो गया। पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाओगे, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, और टी कोड है OX15। तो हम ऑलरेडी स्क्रीन पर हैं क्या? नहीं है। तो अब चलते हैं दोबारा से, कंपनी ग्रुप कंपनी क्रिएट करते हैं, पेरेंट कंपनी। तो हम यूज करते हैं नीरा, NIRA, नीरा ग्रुप। ठीक है। एक मैं जस्ट कंपनी 2 में डाल देता हूँ, मेरा दिखे मुझे। तो कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो। PO बॉक्स और पोस्टल कोड में से कोई एक ही फिल करना आप। तो मुंबई एंटर कर देते हैं। कंट्री मैंने बताया जैसे आपको, जहाँ पे भी आपकी ग्रुप कंपनी होगी, हम यहाँ पे इंडिया ले रहे हैं, हो सकता है कि US है, कनाडा है, दुबई है, कुछ भी ऐसे कोई भी कंट्री हो सकती है। अभी हम इंडिया ले रहे हैं। ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, और बाकी सारे जो यहाँ पे आपको, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे जो भी आपको लैंग्वेज है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, हिंदी भी है यहाँ पे, लेकिन आप इंग्लिश ही लीजिएगा। इनिशियली कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। इनिशियली आप सीख रहे हैं तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वही सेलेक्ट कीजिए। बाद में आप ऐसा कोई भी अलग भी आप कंपनी आपकी बना सकते हो, प्रैक्टिस पर्पस के लिए कितने भी बना सकते हो। ठीक है। एक आप अच्छे से बना लीजिए प्रॉपर, और उस पे ही काम कीजिएगा एंड तक। ठीक है। और चाहिए तो साइड में आप प्रैक्टिस के लिए और भी बना सकते हैं, लेकिन उसको आप पहले ये आधा या 2-4 स्टेप, 2-3 सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और एक ही कंपनी एंड तक यूज कीजिए। ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे या तो Ctrl+S प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड के आपका बटन, या तो या फ्लॉपी डिस्क पे सेव ऑप्शन यूज कर सकते हो। हाँ, यही मैं भूल रहा था कि सर्वर्स के बारे में पढ़ाना था आपको। SAP में सर्वर क्या होते हैं। तो देखिए, अभी जब भी आप SAP सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज कर रहे हैं तो 3 टाइप के सर्वर होते हैं आपके बेसिकली। बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका, डेवलपमेंट सर्वर होता है, फिर एक टेस्टिंग होता है, और फिर एक
जो आपका प्रोडक्शन सर्वर होता है। तो डेवलपमेंट सर्वर में पहले आप इसमें चेंजेस करोगे आपके सॉफ्टवेयर में, और फिर टेस्टिंग में जाके उसका यूजर आईडी पासवर्ड अलग होगा, ये डेवलपमेंट सर्वर का यूजर आईडी पासवर्ड अलग होगा। और जो प्रोडक्शन है, जिसमें जो एंड यूजर होता है या जो कंपनी जहाँ पे वहाँ पे एक्चुअल आप काम करते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर। तो इस तरीके से आपका सर्वर अलग होता है। 3 सर्वर होते हैं कम से कम, मैक्सिमम कित बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर में 3 होते हैं। या तो फिर डेवलपमेंट ही होगा, डेवलपमेंट तो चाहिए, क्योंकि उस सबसे पहले आप उसमें चेंज करोगे डायरेक्टली। जो आपका रियल सॉफ्टवेयर है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, रियल टाइम में चेंजेस नहीं होगा। तो अभी ये जो आपको विंडो आया है, ये देखिए क्या बोल रहा है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। तो इसको एक नंबर आया हुआ है यहाँ पे। तो जब भी आप कोई चेंज कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, तो उसका एक नंबर आएगा यहाँ पे। तो यही नंबर जो है आगे टेस्टिंग सर्वर में जाएगा। तो इस नंबर से आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका जो है इस रिक्वेस्ट में क्या है, चेंजेस सॉफ्टवेयर में एक कंपनी क्रिएट की हुई है। तो इसको आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो ताकि आपको समझे। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शनल है, ये करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन रियल टाइम में आपको यहाँ पे क्या है, क्रिएट रिक्वेस्ट करोगे और आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नीरा कंपनी क्रिएटेड, और यहाँ पे सेव करोगे तो ये आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करते हो ये तो भी चलेगा, लेकिन किया तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस करें इनिशियली, तो डायरेक्टली आप यहाँ न जाते हुए, ये क्रिएट रिक्वेस्ट पे न जाते हुए डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा डेटा वॉज सेव्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सेव हो गया प्रॉपरली। तो जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो डेटा वॉज सेव्ड जब आएगा, तब आपको समझना है कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। नहीं तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि हाँ सर मैंने ये कर दिया था लेकिन दिख नहीं रहा है। तो कई बार नए स्टूडेंट होते हैं तो उनको ये कंफ्यूजन, तो आपको देखना है प्रॉपरली कि डेटा वॉज सेव्ड यहाँ पे लिखा आया है कि नहीं। तो मैंने 4 डिजिट यहाँ पे लिया है और सेव कर दिया है। उसके बाद आपको आपका इस स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको चेंजेस करने थे आपने कर लिया है। उसके बाद आप बैक चले जाओ और आप देखोगे कि आपका यहाँ पे ये आप चेंज नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्रुप कंपनी क्रिएट की है, जिसको आप एसएपी में कंपनी बोल रहे हो, ठीक है। इसमें अगर सर्च करेंगे यहाँ पे सर, तो वो नीरा कंपनी दिखेगी क्या? हाँ, आप पोजीशन में जाओगे सर्च करने के लिए, तो इधर दिखेगी आपको। तो आपको इसी तो नाम से नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। कोई भी कोई भी दूसरा नाम से अपना, कर रहे हाँ, या तो अल्फा न्यूमेरिक डालिए, या तो न्यूमेरिक कैरेक्टर डालिए, या तो नंबर डालिए, मिक्स डालिए। आपको जैसा करना है उसको नोट कर लीजिए। 4 डिजिट का इसमें डाल देना है ना, 4 डिजिट, हाँ 5 डिजिट, हाँ, मैक्सिमम सिक्स फोर डिजिट डिजिट 4 डिजिट ही डालो। मैक्सिमम जी। 6 है, लेकिन आप 4 डालना, ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने कंपनी कोड। इसमें सर आप बोले थे मतलब कि 2 दिन बाद हम सारा नोट्स देंगे आपको पीडीएफ में, तो आज देंगे क्या? हाँ, दे देंगे।